जय हिंद दोस्तों। आज जो वीडियो है इसमें हम सीडीएस के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि आपको पेपर यहाँ पर दिख रहा है, सीडीएस 2019 का सेकंड पेपर है ये। इस पेपर में जो हम वोकैबलरी वाला पार्ट है ना, वोकैब वाला पार्ट है, उस पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। स्पेशली जो सिनोनिम वाले पार्ट है उस पार्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। सिनोनिम्स के पार्ट में इतना टाइम क्यों लगेगा हमें? बिकॉज यहाँ पर जो नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो 20 क्वेश्चन सिनोनिम्स के और 20 क्वेश्चन इन्होंने एंटोनिम्स के क्वेश्चन पूछे हैं। तो आज देखते हैं कि कितना हम इसको सॉल्व कर पाते हैं। वोकैबलरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। बहुत सारे जो वर्ड्स होंगे आपको रिपीटेड दिखेंगे, रिपीटेड वर्ड, जो रिपीटेड वर्ड्स होते हैं वही वर्ड आपको इसमें भी दिखेंगे। देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। थोड़ी सी वोकैबलरी बोल सकते हैं कि मिक्सअप थी यहाँ पर, कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ टफ क्वेश्चन थे। तो फर्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है ना, मैग्निफिशिएंट दिख रहा है। आप अब आपको पता है जो मैग्निफिशिएंट वर्ड है एक पॉजिटिव सेंस देता है, तो आंसर हमारे इनमें से कोई पॉजिटिव आएगा। क्योंकि ये सिनोनिम है, तो सिनोनिम में आपको कई बार मैं बताता हूँ, अगर वर्ड पॉजिटिव होगा, वर्ड अगर ये पॉजिटिव होगा तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा, और वर्ड अगर नेगेटिव होगा तो आंसर भी नेगेटिव में ही होगा। ये तो सिनोनिम के लिए हम जो ट्रिक है इसको अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर मैग्निफिशिएंट का मतलब देखो, मैग्नी से हमने देखो यहाँ पर मैग्ना देखा, हम बोलेंगे इसका आंसर ये होगा। बट उससे पहले हम ये समझते हैं कि जो मैग्नेस जो ये मैग्नेनिमियस लिखा है या मैग्नेनिमिटी इसको बोल देते हैं हम, क्योंकि इसमें ओयूएस लग गया है, तो इसका मतलब कि ये एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग समझते हैं क्या होता है। इसका जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है जेनरस। पहले इसी का मीनिंग समझ रहे हैं, इसका मतलब जेनरस होता है। जेनरस का मतलब होता है बहुत ही, हम एक वर्ड और बोल देते हैं यहाँ पर बेनेवोलेंट। जितने भी वर्ड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सारे वर्ड आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे। इसको हम बेनेवोलेंट भी बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कुछ कुछ बोलने के लिए लिबरल भी बोल सकते हैं हम, है ना। एक काइंड हार्टेड पर्सन, बेनेवोलेंट का मतलब होता है काइंड हार्टेड। तो जेनरस आपको पता है जो बहुत ही दयालु दिल वाला पर्सन होता है, इसका मतलब तो ये होता है। ग्रेसफुल आपको पता है जो बहुत ही सुंदर होता है, ग्रेसफुल होता है। मैजिकल आपको पता है, और स्प्लेंडिड आपको पता है कि मैग्निफिशिएंट का जो मतलब हो जाएगा वो स्प्लेंडिड हो जाएगा। अब इसका मतलब कि जो मैग्निफिशिएंट के जो सिनोनिम्स होंगे वो अदर देन स्प्लेंडिड और क्या हो सकता है, आपने एक वर्ड सुना होगा स्पेक्टेकुलर। तो आप इसको स्पेक्टेकुलर भी बोल सकते हो, स्पेक्टेकुलर भी इसको आप बोल सकते हो। ठीक है। उसके बाद इसके लिए आप एक वर्ड सुपर्ब सुना होगा आपने, सुपर्ब शॉट, सुपर्ब बाउंड्री, है ना, ऐसे इसको बोल देते हैं। और इसको आप ऑसम भी आपने सुना होगा, बहुत ही ऑसम है। तो ये सारे जो है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव आ रहे हैं ये, है ना। और उसके लिए हम एक टर्म और लिख देता हूँ मैं इसके लिए, एक आपने सुना होगा ब्रेथ टेकिंग। तो इसको हम ब्रेथ टेकिंग भी बोल देते हैं। तो ब्रेथ टेकिंग का मतलब भी सेम एग्जैक्टली वही होता है। और इसको मैं मोनूमेंटल भी बोल देता हूँ, हालांकि मोनूमेंटल का मतलब कई बार बहुत बड़ा होता है ना। मोनूमेंटल भी इसको बोल देते हैं। और इतने वर्ड हमने क्या किए हैं, मैग्निफिशिएंट के लिए वर्ड जो है इसके लिए यूज किए हैं। तो अब आपको पता लग गया कि मैग्निफिशिएंट का जो मतलब होता है स्प्लेंडिड होता है। स्प्लेंडिड का मतलब शानदार होगा। और जो ये मैग्नेनिमस है इसका मतलब होता है जेनेरस, मतलब काइंड हार्टेड, मतलब लिबरल काइंड ऑफ पर्सन, जिसको हम दयालु दिल वाला पर्सन बोल देते हैं। इसके लिए मैं एक वर्ड और लिख देता हूँ, यहाँ पर काम आ जाएगा। इसको हम मुनीफिशिएंट भी बोल देते हैं। तो बाई चांस ये वर्ड अगर मुनीफिशिएंट आपको दिखेगा, सिंगल वर्ड होगा ये, इसके साथ ये भी आ जाएगा। ठीक है। और ये मोनूमेंटल में एक और वर्ड मुझे याद आ गया, इसको स्टेलर भी बोल देते हैं। स्टेलर परफॉर्मेंस आपने सुना होगा। तो स्टेलर का मतलब भी बहुत ही स्प्लेंडेड होता है, बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही अच्छा होता है। आई होप फर्स्ट वर्ड आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। बहुत ध्यान से वर्ड को देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, सारे काम के मैं आपको आने वाले जो सीडीएस के पीओक्यूज होंगे उनमें भी इनके वर्ड को दिखाऊंगा कि रिपीट किस तरह से हो रहे हैं। कोरोबोरेट नेक्स्ट वर्ड है, कोरोबोरेट। देखो कोरोबोरेट का मतलब होता है किसी चीज को फिक्स कर देना, यानी कोरोबोरेट के मीनिंग में यहाँ पे लिख रहा हूँ, किसी चीज को फिक्स करने का मतलब उसको कंफर्म कर देना। कोरोबेशन का लॉ होता है ये, कंफर्म करना किसी भी चीज को। इसको हम एक टर्म और बोल सकते हैं, किसी चीज को वैलिडेट करना। आपने वैलिडेशन, वैलिडेट सुना होगा ना, किसी चीज को वैलिडेट कर देना। या किसी भी चीज को वेरीफाई करने को भी बोल देते हैं, आप इसको वेरीफाई भी बोल सकते हो। या किसी भी चीज को रेटिफाई कर देना, है ना, उसको मतलब ऑथेंटिकेट भी आप इसको बोल सकते हो, किसी चीज को ऑथेंटिकेट करना। तो कोरोबोरेट का मतलब हमें ये पता लग गया कि इसके मीनिंग ये होते हैं। अब इसका मतलब जो रिवॉर्ड होगा, रिवॉर्ड तो पता ही है आपको, रिवॉर्ड देना किसी को। अच्छा, रिवॉर्ड से पहले एक वर्ड और आता है, एक होता है अवार्ड, एक होता है रिवॉर्ड। देखो जो रिवॉर्ड होता है ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। जो अवार्ड होगा ये हमेशा प्लस के लिए दिया जाता है, मतलब अच्छे कामों के लिए अवार्ड दिया जाता है। जो रिवॉर्ड होता है वो अच्छे और बुरे के लिए भी होता है, जिसको बोलते हैं ना टिट फॉर टैट, जैसे करनी वैसे भरनी। इसी टाइप का इसको बोल देते हैं। तो अवार्ड जो होता है ये प्लस, और रिवॉर्ड जो होते हैं प्लस माइनस दोनों हो सकता है। अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा, बुरे करेगा तो बुरा मिलेगा। देखो इसके लिए मैं एक और वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पर, बहुत काम का है ये इसको हम एक टर्म और बोल देते हैं, पोइटिक जस्टिस। पोइटिक जस्टिस का मतलब होता है कि जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलेगा। इसको पोइटिक जस्टिस बोल देते हैं। कुछ कुछ एक वर्ड हमें यहाँ पर रिडेम्पशन, चलो नहीं लिखता, कोई बात नहीं, इतने से आपको समझ आ गया है कि ये वर्ड क्या है। अच्छा अब आगे चलते हैं। कोरोबरेट के मीनिंग समझते हैं। देखो कंफर्म तो पता ही लग ही गया आपको कि कंफर्म यानी, कोरोबरेट का मतलब क्या हो जाएगा, अब कंफर्म हो जाएगा, करेक्ट नहीं होगा यहाँ पर।
और यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होगा। देखो कॉन्ट्राडिक्ट तो क्या करेगा, अपोजिट करेगा ना, किसी को कॉन्ट्राडिक्शन करेगा, यानी किसी बात को अपोजिट करेगा, तो ये अपोजिट नहीं होगा, तो ये कंफर्म हो जाएगा। हाँ, अगर एंटोनिम पूछता तो इसका कॉन्ट्रोडिक्शन हो जाता, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता। देखो इलुसिडेट का मतलब होता है किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना। अब हालांकि जो क्लोजेस्ट मीनिंग आ रहा है इसका वो एक्सप्लेन हो जाएगा, लेकिन कॉम्प्लिकेट तो नहीं होगा। कॉम्प्लिकेट तो इसका एंटोनिम बन जाएगा, है ना। कॉम्प्लिकेट करना किसी चीज को बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर देना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कर देना। तो कॉम्प्लिकेट का मतलब होता है चीजों को बहुत खराब कर देना। अच्छा देखो, एक्सप्लेन कर लिए हम डिस्क्राइब भी बोलते हैं, इसको हम एनोटेट भी बोलते थे, एनोटेशन देना। तो डिस्क्राइब भी एक्सप्लेन का मतलब ही होता है, इसका मतलब ये होता है। देखो ये तीनों वैसे इसके सिनोनिम ही है एक तरह से, बट अगर मैं क्लोजेस्ट की बात करूंगा तो वो एक्सप्लेन हो जाएगा यहाँ पर। पता लगा, इलुसिडेट करना किसी चीज के मीनिंग को, उसको एक्सप्लेन करना, है ना। डिस्क्राइब और डिस्कस अलग होता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और अगर आपके माइंड में एक आ रहा है कि ये एनोटेट का मतलब क्या होता है, तो एनोटेट का मतलब भी किसी चीज को इंटरप्रेट करना, उसकी इंटरप्रिटेशन देना। तो आप इसको इंटरप्रेट भी बोल सकते हो, इंटरप्रिटेशन देना। और एक्सप्लेन तो हमने इसको बोल ही दिया है, तो ये क्लोजेस्ट बन जाएगा। हालांकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि तीनों इसके सिनोनिम बनेंगे, पर अगर हम जो क्लोजेस्ट देखेंगे वो ये हो जाएगा। अब हम कोई नेक्स्ट वर्ड पे चल रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलना, कहीं पर कोई डाउट हो तो चैट में लिख देना। अच्छा आगे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एप्रीहेंशन का मतलब तो होता है, एक नेगेटिव वर्ड देगा, ये नेगेटिव सेंस आएगा, इसका मतलब कुछ एंजाइटी हो जाएगा, है ना। एंजाइटीज का मीनिंग बनेगा। और अगर मैं इसको दूसरी तरह से बोलूंगा तो इसको हम वरी भी बोल सकते हैं। एंजाइटी और वरी की जैसा हो गया ना। अगर मैं इसको बोलता तो अनइजीनेस भी बोल सकता हूँ, कि मैं बहुत ही अनइजीनेस फील कर रहा हूँ, ऐसा आपने सुना होगा। अनइजीनेस, यहाँ पर इजी आएगा ये, अनइजीनेस। और मैं इसको कुछ नर्वसनेस भी बोल सकता हूँ, कि नर्वस हो गया कोई बंदा, तो इसको आप नर्वसनेस भी बोल सकते हो। तो इस तरह की ये वर्ड, ये एप्रीहेंशन आ रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है। उसके उसके इसकी तरह एक वर्ड होता है, उसको बोलते हैं हम एप्रीहेंड करना। देखो एप्रीहेंड अलग मीनिंग देगा। एप्रीहेंड का मतलब होता है किसी को अरेस्ट कर देना, ठीक है। एप्रीहेंड का मतलब क्या बताया मैंने, अरेस्ट करना। और इसका किसी को कैप्चर करना भी इसका मीनिंग हो जाएगा। किसी को कैप्चर करना इसका मीनिंग हो जाएगा, कैप्चर, TURE, ये TU है, ठीक है। कैप्चर करना, या किसी को सीज कर देना, है ना। सीज कर देना भी इसको हम बोलेंगे। या किसी को, आपने एक टर्म सुना होगा, पुलिस ने उसको डिटेन कर दिया है, तो डिटेन करना भी इसको बोल देंगे। या डिटेन करने के लिए कुछ कुछ एक वर्ड हम बोल दें ना, पुट बिहाइंड द बार्स, तो इसको हम पुट बिहाइंड द बार भी बोल सकते हैं, है ना। सलाखों के पीछे रखना, ये पुट बिहाइंड द बार्स हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर मैं एक वर्ड जो यहाँ पर एप्रीहेंड है उसके इतने मीनिंग निकाल रहा हूँ, लेकिन एप्रीहेंशन के मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट आ रहे हैं। इसी तरह से देखो एक वर्ड और आता है, उसको बोलते हैं हम कॉम्प्रीहेंड करना। कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है किसी को किसी चीज को अंडरस्टैंड करना, है ना, टू अंडरस्टैंड। इसलिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का मतलब रीड करो और उसको अंडरस्टैंड करो, STAND, अंडरस्टैंड करना, समझना, मीन्स किसी चीज को अंडरस्टैंड करना, ये कॉम्प्रीहेंड होता है। और कॉम्प्रीहेंड से अगर मैं कॉम्प्रीहेंशन बनाऊंगा, जैसे यहाँ पर एप्रीहेंशन है, अगर मैं माना कि यहाँ पर एक वर्ड लिखता हूँ कॉम्प्रीहेंशन, सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख रहा हूँ, इसलिए ध्यान से समझना बात को। अगर मैं इसको HENSION बोलता हूँ, ये कॉम्प्रीहेंशन बोलता हूँ, तो इसका मतलब भी अंडरस्टैंड हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने एक वर्ड यहाँ पर बोला कॉम्प्रीहेंसिव, इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। अगर कॉम्प्रीहेंसिव बोलते हैं हम, तो कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है कंप्लीट। कॉम्प्रीहेंसिव मीनिंग, आपने कई बार मैथ में सुना होगा कॉम्प्रीहेंसिव विक्ट्री, तो ये कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट इसका मीनिंग हो जाएगा। या इसको आप बोल सकते हो फुल, है ना। कॉम्प्रीहेंसिव मतलब फुल। तो कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब कुछ और आ रहा है, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब कुछ और हो रहा है, कॉम्प्रीहेंड का मतलब अंडरस्टैंड हो रहा है। तो ये तीनों तो एक जैसे मीनिंग दे रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है जो बहुत, कॉम्प्रीहेंसिव विक्ट्री जिसको हम बोल देते हैं। या इसको आप एक टर्म और बोल सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल इंक्लूसिव, जिसमें सब कुछ इंक्लूड है। ये इंक्लूसिव है, CLUSIVE। तो ये इसके मीनिंग हो रहे हैं, किसके मीनिंग, कॉम्प्रीहेंसिव के मीनिंग। अब एप्रीहेंशन का जो मतलब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने एंजाइटी लिखा था कहीं पर, ये तो इसका मतलब एंजाइटी हो जाएगा। अच्छा उससे पहले यहाँ पर एंटिसिपेशन आ रहा है, तो एंटिसिपेट करना पता है ना आपको, किसी चीज को एक्सपेक्ट करना, तो आप इसको एक्सपेक्ट लिखोगे, कुछ एक्सपेक्ट करना बोल सकते हो। या आप इसको कुछ फोरकास्ट भी बोल सकते हो, किसी के बारे में पहले ही बता देना, एंटिसिपेशन करना, है ना। फोरकास्ट भी इसको आप बोल सकते हो। अगर आप इसको फोरकास्ट बोल रहे हो तो इसको आप प्रिडिक्शन भी बोल सकते हो। तो इसको आप प्रिडिक्शन भी बोल सकते हो, प्रिडिक्ट कर देना, डिक्ट मतलब बोलना, प्री मतलब पहले ही बोल देना। तो एंटिसिपेशन आपको पता लग गया, तो ये क्या होता है। अब हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। डिफिडेंट को सीधे ही समझ लेते हैं। देखो डिफिडेंट का मतलब तो वो पर्सन होता है जो थोड़ा सा शाई टाइप का पर्सन होता है ना। अगर कोई शाई पर्सन होगा तो उसको हम कुछ कुछ मीक भी बोल देते हैं। और इसके लिए आपने एक वर्ड सुना होगा इंट्रोवर्ट, जो ज्यादा बातचीत नहीं करता है किसी से।
और इंट्रोवर्ट का उल्टा एक्सट्रोवर्ट हो जाता है, और जो इंट्रोवर्ट बंदा होगा ना उसको आप रिजर्व भी बोल देते हो, बहुत ही रिजर्व काइंड ऑफ पर्सन है। तो डिफिडेंट का मतलब इतने सारे मीनिंग हो गए हैं। अगर हम डिफिडेंट का मीनिंग निकालेंगे तो यहाँ पर हेजिटेंट बन जाएगा, क्योंकि इम्प्रॉपर डिसोबीडेंट बनेगा नहीं, बोल्ड बनेगा नहीं। बोल्ड तो इसका मीनिंग तब होता है जब इसका एंटोनिम होता, तो इसका क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। अब यहाँ पर हमने 1 to 5 देख लिए, जो भी यहाँ पर दिख रहा है आपको स्क्रीनशॉट ले लो इसको, और नोट भी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब मैं चलता हूँ सिक्स पर। ये सिक्स क्या है, सिक्स है यहाँ पे। ये देखो, सिक्स पे जाने से पहले मुझे ये सारे जो है यहाँ पर ये मिटाने पड़ेंगे, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि मुझे अब बाकी सिक्स वाले पार्ट को भी यहाँ पर समझाना है। आई होप आपको ये समझ आ रहा है, अगर आ रहा है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। कोई डाउट आ रहा है तो आप चैट में, चैट तो नहीं है हमारे पास, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट को लिख सकते हो। मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो यहाँ पर डाइग्रेस लिखा हुआ है, तो डाइग्रेस का मतलब डिबेट हो जाता है ना। डिबेट कर जाना मतलब, डिबेट तो पता है ना आपको। डिबेट का मतलब आप अलग हो गए हो किसी चीज से, आप क्या हो गए, स्ट्रे हो गए हो। देखो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं ना, आवारा बोलते हैं जिनको हम, आप स्ट्रैंड हो गए हो। इसको आप डाइवर्स भी बोल सकते हो, है ना। तो आप इसका मतलब ये निकाल रहे हो, तो सिंपल सा मीनिंग हो गया, कम बैक होगा नहीं, रिमूव होगा नहीं, स्लो डाउन होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सिंपल था। अब देखो यहाँ पर कंटेंडिंग होगा, कंटेंट आपने कंटेंडिंग सुना ना, कॉम्पिटिटिंग, जो कॉम्पिटिशन में है ना। कंटेंडर्स आपने सुने होंगे, तो कंटेंडर्स का मतलब जो उसमें कंपटीशन में है, फाइट नहीं बोलेंगे यहाँ पे, वार्निंग नहीं बोलेंगे। एंटागोनाइजिंग का मतलब एंटा का मतलब अपोजिट होता है ना। ये नेगेटिव सेंस देता है, एंटा एंटा मतलब अपोजिट ही होता है हमेशा, तो एंटागोनाइज नहीं होगा इसमें, है ना, ये अपोजिट नहीं, नेगेटिव सेंस बनना था ये। और एंटागोनाइज नहीं होगा, प्रोटागोनिस्ट एंटागोनिस्ट जैसे होता है ना, उस तरह का ये। नेक्स्ट वर्ड आता है अक्लोड। देखो अक्लोड का मतलब क्या होता है, उससे पहले इसको मैं मिटा देता हूँ। आपने अक्लोड सुने होंगे, किसी को अवार्ड देना टाइप का होता है, अक्लोड करना उसको, जैसे किसी को मंच पे बुला के, स्टेज पे बुला के उसको अक्लोड करते हैं, है ना। तो वो इस टाइप का वर्ड है ये अक्लोड। अक्लोड का मतलब विश नहीं होगा यहाँ पर, कॉन्ग्रेचुलेट कॉन्ग्रेचुलेट नहीं होगा यहाँ पर, कमेंट नहीं होगा, अवार्ड हो जाएगा। किसी को अवार्ड देना, इसको अक्लोड बोल देते हैं। आप इसको ऑनर भी बोल सकते हो, किसी को ऑनर कर देना। किसी को ऑनर के लिए हम एक टर्म और बोल देते हैं ना, किसी को मतलब किसी को रिकॉग्निशन देना, तो रिकॉग्नाइज कर देना, किसी को रिकॉग्निशन देना, है ना। ये जैसे किसी को कोई अवार्ड दे देते हैं। या आपने एक टर्म सुना होगा लॉरेल। तो लॉरेल्स का मतलब होता है कि बोलते हैं ना, किस मतलब मतलब फेम लेके आना अपनी फैमिली के लिए, कोई ऑफिसर बन गया तो एक लॉरेल लेकर आया हो फैमिली के लिए। तो ये 8 तक आपको समझ आ गया। देन उसके बाद हम जब चलते हैं नाइन्थ पे। अब देखो नाइन्थ पे चलने से पहले हमें थोड़ा ये मुझे मिटाना पड़ेगा यहाँ पर, नाइन्थ वाला पार्ट। नाइन्थ में देखो सेल्यूबरस लिखा हुआ है। अब देखो सेल्यूबरस का मतलब जो होता है ना, ये हेल्थफुल होता है, जो हेल्थी होता है कोई भी चीज। आपने इसके लिए एक टर्म सुना होगा सेल्यूबरस के लिए, होल, एक इसके लिए यूज करते हैं हम, होलसम। देखो होलसम का मतलब बेनिफिशियल होता है ना। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारी हेल्थ के लिए जो अच्छा होगा, जो बेनिफिशियल होगा, तो आप इसको बेनिफिशियल भी बोलते हो, तो जो जिसका हमें बेनिफिट होगा। हम इसको एक टर्म और बोल सकते हैं, हेल्थफुल, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हेल्थी बोल देंगे। कन्वीनियंट नहीं बोलेंगे, वार्म नहीं बोलेंगे, चिली नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड आता है रेस्टिव। देखो रेस्टिव का मतलब जो होता है ना, इसका मतलब थोड़ा सा नर्वस हो जाना होता है, जब आप नर्वस हो जाते हो। अब आप नर्वस हो गए तो थोड़े से, आप मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप बहुत ही एंशियस हो गए हो। एंशियस हो गए हो तो आप इम्पेशेंट भी उसको बोल सकते हो, तो आप इम्पेशेंट हो गए हो, है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो इम्पेशेंट हो जाएगा। इनएक्टिव नहीं होगा, इनएक्टिव को तो आप इनर्ट बोल देते हो, है ना। इनर्ट या पैसिव भी इसको आप बोल सकते हो, इनएक्टिव नहीं होगा। और यहाँ पर लोनली और पीसफुल तो होगा नहीं, तो आंसर ही हमें टेंथ का आंसर मिल गया है। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, ये बार बार पूछा गया एग्जाम में। ये लिखा है प्रिस्पोस्टरस। देखो प्रीपोस्टरस का मतलब क्या होता है। अगर प्रिस्पोस्टरस का मैं मीनिंग देखूंगा तो इसका मतलब कुछ होता है, कुछ एब्सर्ड टाइप का जो होगा। अब एब्सर्ड को आप कुछ कुछ ऑकवर्ड टाइप का बोल सकते हो, है ना। इनक्रेडिबल तो एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है, यानी अब एब्सर्ड से मैं पता लगा कि ये वर्ड नेगेटिव है, तो आंसर में से नेगेटिव आ जाना चाहिए। अब देखो इनक्रेडिबल का मतलब, तो आप इसको क्या बोलते हो, इनक्रेडिबल को आप बोल सकते हो अनबिलीवेबल, जिसपे जो अनबिलीवेबल हो जाएगा, इनक्रेडिबल का मतलब हो जाएगा अनबिलीवेबल। तो इसको आप अनबिलीवेबल बोलोगे, जो अनबिलीवेबल होता है। और आउटरेजियस का जो मतलब होता है, तो ये तो पता ही है आपको, आउटरेजियस होता है बहुत ही एब्सर्ड टाइप का होता है, तो देखो इसका मतलब वैसे ये बन जाएगा आउटरेजियस। और ये एस्टोनिशिंग, तो हैरान हो जाना होगा ना, जैसे एस्टोनिशिंग के लिए हम बोलेंगे वंडरफुल, तो ये क्या हो जाएगा, वंडरफुल हो जाएगा, जो एस्टोनिश कर देगा हमें, है ना। ये अमेजिंग टाइप का बनेगा, अमेजिंग हो गया, अस्टाउंडिंग हो गया है,
एस्टोनिशिंग हो गया है, एस्टाउंडिंग भी इसके लिए बोलते हैं, ये पॉजिटिव सेंस देगा। और उसके बाद देखो एक्सोरबिटेंट का मतलब क्या होता है। एक्सोरबिटेंट से पहले हमें एक टर्म समझना पड़ेगा यहाँ पर, इन ऑर्डिनेट। ये इन ऑर्डिनेट जो है ना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। इन ऑर्डिनेट का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक्सेसिव, इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ वाटर, यानी एक्सेसिव जो बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है, तो इसका मतलब ये हो गया। यानी एक्सोबरेंट का मतलब जो कोई भी चीज ज्यादा हो जाती है तो उसको बोल देते हैं हम एक्सेसिव हो जाता है, तो ये इन एक्सोबरेंट हो गया है। अप्रोस्पोटर जो ये प्रीस्पोस्टरस का मतलब जो एब्सर्ड होगा तो वो कौन सा बन जाएगा फिर, वो आउटरेजियस, यानी इसका ये मतलब ये हो जाएगा, जो क्लोजेस्ट में इसका आएगा वो ये मतलब उसका ये हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ड, ये पॉजिटिव वर्ड, और ये भी एक तरह से पॉजिटिव का ही सेंस दे रहा है, तो ये और ये वर्ड नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव का सेंस जो है आउटरीजियस दे रहा है ये। आई होप ये बात आपको समझ आ गई, सारे वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम परसोसिव। देखो परसोशन का मतलब किसी को मनाना होता है किसी काम के लिए, पर उससे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। परसोसिव करना, किसी को मनाना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने परसोसिव का मतलब होता है मनाने का मतलब, जैसे इन्फ्लुएंस करना टाइप का यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि क्लोजेस्ट जो हो जाएगा वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा, इसको हम परसुएसिव बोल देते हैं। वैसे तो इसको एक टर्म और बोल देते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपने नेचुरल रिसोर्सेज में सुना होगा यूबिक्विटस। तो यूबिक्विटस रिसोर्स वो होते हैं जो सभी जगह है, तो जो सभी जगह के लिए हम एक टर्म और बोल देते हैं, इसको बोलते हैं हम ओमनी प्रेजेंट। एक तो होता है ओमनी प्रेजेंट, एक होता है ओमनीपोटेंट, और एक होता है ओमनिशियंट। तो ओमनी प्रेजेंट जो सभी जगह है, तो इसका मतलब परवेसिव का मतलब जो सब जगह फैला हुआ है। तो कुछ कुछ इसके लिए एक वर्ड हम और बोल सकते हैं, प्रीवेलेंट। देखो प्रेवेलेंट का मतलब होता है ना व्याप्त होना, हर जगह फैलना, हर जगह व्याप्त होना, इस तरह का ये हो जाएगा। अब देखो अगर इसके अकॉर्डिंग हम पैशनेट देखेंगे तो नहीं बनेगा। इम्प्रेसिव का मतलब तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और अगर कन्विंसिंग देखेंगे तो ये भी नहीं बनेगा, कन्विंस करना हो जाएगा, तो इसका मतलब फिर इन्फ्लुएंशियल हो जाएगा ना इस तरह से। तो ऑल्दो इन्फ्लुएंशियल भी बहुत क्लोज मीनिंग तो नहीं आ रहा है, पर इनके अकॉर्डिंग और बन भी तो नहीं सकता है कोई, तो आंसर क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, ये हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से परसुएसिव का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है हमें, पर अगर हम फिर भी तुक्का लगाएंगे या फिर भी देखेंगे इनमें से, तो आंसर ये बन जाएगा, इन्फ्लुएंशियल। अब देखो इन्फ्लुएंशियल और इम्प्रेसिव का भी दोनों का एक मतलब जो होगा लगभग लगभग सेम ही होता है, वो सिनोनिम होते हैं, पर फिर भी क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा था ये। देन क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13 में देखो ये सिंपल क्वेश्चन है फिर। देखो एलिविएट है, देखो एक तो आपने एलुवियल सॉइल सुना होगा, एलुवियल। एलुवियल सॉइल तो आपको पता है कि ये अलग है, ये तो टाइप्स ऑफ सॉइल इंडिया में लगभग 43% जो है वो एलुवियल सॉइल होता है, जो आपने नॉर्दर्न प्लेन में सुना होगा इंडिया के। कहाँ से, इंडस से लेकर यहाँ, सॉरी ये ब्रह्मपुत्रा से लेकर इंडस के बीच का जो नॉर्दर्न प्लेन है ना इंडिया का, इसमें एलुवियल सॉइल ज्यादा होता है। अच्छा, वो अलग है, वो तो टाइप्स ऑफ सॉइल हो गया। ये एलिविएट होता है, एलिविएट का मतलब होता है किसी चीज को मिटिगेट करना। अब देखो मिटिगेट आपने फ्लड मिटिगेशन सुना होगा, यानी किसी के इम्पैक्ट को लेस कर देना, तो यहाँ पर लेसन बोल सकते हैं हम। इसको रिड्यूस कर देना, उसके इम्पैक्ट को कम करने को बोल देते हैं, या इसको आप डिक्रीज भी बोल सकते हो, किसी के इम्पैक्ट को कम करना, उसको मिटिगेट बोल देते हैं। जबकि जो एग्रावेट होता है, ये किसी को क्या कर देता है, और बढ़ा देता है। यानी इसको मैं एक ऐसा बोल सकता हूँ, किसी भी चीज के इम्पैक्ट को इंक्रीज कर देना। अब देखो इंक्रीज की तरह मैं एक वर्ड यहाँ पर और लिख रहा हूँ, जैसे किसी चीज को क्या कर देना, मतलब प्रोवोक करना। अब देखो आपको पता है कि प्रोवोक तो किसी को उकसाना होता है, मतलब और को और गुस्सा दिलाना। और प्रोवोक की तरह एक वर्ड हमने किया था, ये 2014 में पूछा गया था, एग्जेस्परेट। एग्जेस्परेट वर्ड पूछा गया था, तो एग्जेस्परेट का मतलब भी कुछ इसी तरह से होगा, किसी भी चीज को एग्रावेट कर देना, उस चीज को और ज्यादा उसको इंटेंसीफाई कर देना। देखो मैंने एक वर्ड और बोला यहाँ पर, इंटेंसीफाई। किसी भी चीज को इंटेंसीफाई कर देना, उसको इंक्रीज कर देना। जबकि जो एग्रावेट होता है वो इंक्रीज होता है, और मिटिगेट होता है डिक्रीज। अगर एंटोनिम होता तो ये आंसर हो जाता, तो अभी फिलहाल सिनोनिम है तो ये आंसर तो कट गया। अमेंड चेंज होता है, मेंटेन तो कंटिन्यू रखना की चीज को, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ आ गया बहुत अच्छे से कि एलिवेट क्या होता है और एलुवियल क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है फुर्टिवली, फर्टिवली। देखो इसका जो मतलब होता है, इसकी मीनिंग को मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। इसका मतलब एक वर्ड सीडीएस में पूछा गया था, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, सेरेप्टिशियसली, OUSLY। इसका जो मतलब जो वर्ड यहाँ पर ये लिखा गया है, ये सीडीएस में पूछा गया था, इसका मतलब होता है सीक्रेटली। आप इसको सीक्रेटली बोल सकते हो, है ना, जो चीज बहुत ही सीक्रेटली होता है, और जो सीक्रेट होता है उसको एक टर्म और बोल देते हैं, कोवर्टली। कोवर्ट जो आपने सुना होगा, या आपने एक टर्म सुना होगा स्नीकली, स्नीक कर देना, तो ये स्नीकली भी हो जाएगा।
और एक वर्ड यहाँ पर जो लिखा भी है ये इसका भी मीनिंग है ना, इसका मीनिंग ये बनेगा चुप का, चुपचाप से, चोरी से ना, तितली का मतलब होता है चुपचाप से, तो ये इसका मतलब हो गया। अब इसके लिए एक वर्ड मैं और लिख रहा हूँ, ये पूछा गया था एग्जाम में, क्लेन डेस्टाइन। क्लेंडेस्टाइन पूछा गया तो मैं क्लेंडेस्टाइनली लिख देता हूँ यहाँ पर। तो यानी ये इसका मतलब भी बहुत ही सीक्रेटली होता है, तो हमारा आंसर हमें मिल गया कि क्या हो है, ये इसका आंसर हो जाएगा। हैफजर्ड आपको पता है कि जो चीज रैंडमली होता है, डेलिकेट आपको पता है सॉफ्ट होता है, क्वाइट तो पता ही है आपको, तो ये क्या हो जाएगा, ये आंसर बन जाएगा। हालांकि देखो इसका मतलब क्वाइट भी बन सकता है, लेकिन ज्यादा सूटेबल यहाँ पर कौन सा आ रहा है, सीक्रेट के सेंस में, तो ये सूटेबल आ रहा है बी वाला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले एक बार, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एग्जाम में आपको दिख जाएगा। देखो डिस्पैरिटी का मतलब तो होता है ना, जो मतलब अनइक्वालिटी होता है, डिस्पैरिटी आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा। तो डिस्पैरिटी का मतलब क्या हो गया, देखो इनमिटी का मतलब तो एनेमी होना, एनेमी का मतलब क्या होता है, दुश्मन, एनेमी। एनेमी का मतलब आपने इसको दुश्मन को फो भी सुना होगा ना, फ्रेंड एंड फो। और डाइवर्सिटी तो डाइवर्स होता है, डिफरेंट होता है। सेग्रीग्रेशन का मतलब किसी चीज को सेपरेट कर देना, इसका मतलब सेपरेट होता है, सेग्रीगेशन होता है किसी चीज को अलग कर देना। तो यहाँ पर डाइवर्सिटी और सेग्रीगेशन तो एक जैसे ही मीनिंग दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी हो जाएगा, है ना। तो इसका उल्टा क्या, इसका जो सिनोनिम बनेगा डिस्पैरिटी का, वो इनइक्वालिटी बन जाएगा। पैरिटी का डिस्पैरिटी यानी इनइक्वालिटी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 जो है, देखो किसी चीज को रेक्टिफाई कर देना, यानी उसको करेक्ट कर देना। रेक्टिफाई तो बहुत सिंपल है, किसी चीज को करेक्ट कर देना, है ना। अनडू नहीं होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं होगा, तो करेक्ट हो जाएगा। एब्सर्ड का मतलब होता है बहुत ही चाइल्डिश हो जाएगा, एब्सर्ड बिहेवियर, बहुत ही, आपने एक टर्म सुना ना ऑकवर्ड, बहुत ही ऑकवर्ड है, बहुत ही एब्सर्ड है, इस तरह का जो बिहेवियर होता है ना, ये उसको बोलते हैं बहुत ही, मतलब बोलते हैं ना, बहुत ही फुली टाइप का जो, फुलिशली टाइप का जो बिहेवियर होता है। फीबल का मतलब तो देखो, फीबल का मतलब होता है फ्रेल, और फ्रेल का मतलब होता है वीक, वीक मतलब कमजोर, इसका मतलब तो कमजोर हो जाएगा, जो बहुत ही, जैसे हम बोलते हैं ना एज थिन एज पेपर, बहुत दुबला पतला होना। और ये डिवियस वर्ड लिखा, तो डिवियस का अगर मैं मीनिंग देखूँ, इसका मतलब डिवियस का मीनिंग होता है डिसऑनेस्ट, इसको हम बोलते हैं डिसऑनेस्ट है। अब जो डिसऑनेस्ट होगा उसको आप मतलब अनएथिकल भी बोल सकते हो, या डिसीटफुल भी बोल सकते हो। फुलिश तो आपको पता ही कि क्या होगा। तो यहाँ पर एब्सर्ड का मतलब देखो चाइल्डिश, हाँ एब्सर्ड का मतलब चाइल्डिश नहीं होगा, सॉरी। यहाँ पर जो बेस्ट सूटेबल यहाँ पे फुलिश हो जाएगा, सॉरी, और इसका फुलिश बन जाएगा, क्योंकि सूटेबल यहाँ पर फुलिश आ रहा है, चाइल्डिश नहीं होगा। एब्सर्ड बिहेवियर। कमिंग टू द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 से पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, तो इसका मीनिंग देख देते हैं कि ये देखो लूसिड नहीं है। एक तो लूसिड होता है बहुत ही क्लियर मैनर में बात करना, बहुत ही लूसिड मैनर में बात करना, लेकिन ये लूसिड नहीं है, तो ल्यूरिड है। तो ल्यूरिड का मीनिंग समझते हैं कि ल्यूरिड का मीनिंग क्या होता है। अगर लूसिड होता तो वो कुछ और देता। देखो ल्यूरिड का जो मीनिंग होता है, इसको बोलते हैं हम, एक टर्म आपने सुना होगा ग्रूसम, बहुत ही ग्रूसम एक्सीडेंट था, है ना। ग्रूसम का मतलब होता है बहुत ही हॉरिफाइंग, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बहुत ही हॉरिफिक, हॉरिफिक लिख दिया मैंने, आप समझ ले हॉरिफाइंग भी बन सकता है। और अगर मैं इसको शॉकिंग बोलूंगा तो शॉकिंग भी बोल सकता हूँ, बहुत ही शॉकिंग। और शॉकिंग तो हमें यहाँ पर दिख रहा था, इसका आंसर पॉसिबली ये बनेगा, पर और इसके मीनिंग देख देते हैं। इसको हम फ्राइटनिंग भी बोलते हैं, है ना, बहुत ही डरावना टाइप का, फ्राइटनिंग, नाइटमेयर, नाइटमेयर भी आप इसको बोल सकते हो, नाइटमेरिस बोलेंगे फिर। आप इसको अगर नाइटमेयर बोलोगे, तो ये नाइटमेरिस भी इसको आप बोल सकते हो। पता लगा, इसका मतलब जो आंसर बन जाएगा वो डी बन जाएगा। ल्यूरिड का मतलब होगा शॉकिंग एंड वायलेंट हो जाएगा। उसके बाद देखो स्टीड फास्ट का मतलब क्या होता है, स्टबर्न होता है इसका मतलब। स्टबर्न का मतलब क्या होता है, जिद्दी होता है। स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी। देखो जिद्दी को मैं दो तीन टर्म लिख रहा हूँ यहाँ पर, एक तो इसको आप ऑब्स्टिनेट भी बोलते हो, ऑब्स्टिनेट, जिद्दी को हम ऑब्स्टिनेट भी बोलते हैं। और एक इसको हम ऑब्ड्यूरेट भी बोलते हैं। ये ऑब्ड्यूरेट जो वर्ड है, ये एनडीए में कई बार पूछा गया है, इसको आप ऑब्ड्यूरेट भी बोल देते हो। बोलने को तो आप इसको डिटरमाइन भी बोलोगे, पर पता ही है आपको कि डिटरमाइन किस सेंस में बनेगा। जो डिटरमाइन होगा तो इसको आप रेजोल्यूट भी बोलोगे, जैसे न्यू रेजोल्यूशन आता है तो आप इसको रेजोल्यूट भी बोलोगे, है ना। इसको वैसे तो आप एक टेनेसियस भी बोल देते हैं, टेनेसियस, टेनेसिटी से बनाना है ये। तो सारे वर्ड जो हो गए, ये एक टाइप का वर्ड हो गया, जिद्दी टाइप का जो वर्ड होता है, जो किसी बात को ठान लेता है। तो इसका मतलब स्टीड फास्ट का मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा। किंडल का मतलब क्या होता है, देखो इग्नाइट होता है किसी चीज को, किंडल कर देना, इंसाइट करना किसी चीज को, ये वाला इंसाइट, है ना। किंडल कर देना किसी चीज को, इंसाइट कर देना। अच्छा उसके बाद यहाँ पर एक लास्ट जो ये, ऑल्दो हमें इसका आंसर मिल गया, पर यहाँ पे लिखा है ये विंडिकेट। अब इस विंडिकेट का मतलब, सीरियस ने एक वर्ड पूछा था एक बार, फिल इन द ब्लैंक में था ये, एब्जॉल्व था। तो एब्जॉल्व का मतलब क्या होता है, किसी को एक्विट करना। एब्जॉल्व का मतलब हो गया एक्विट करना। एक्विट को हम एक टर्म और बोल देते हैं, एक्सोनरेट, इसको हम एक्सोनरेट भी बोल देते हैं। और एक टर्म और लिख रहा हूँ मैं, काम आ जाएगा आपका, इसको हम एक्सकल्पेट भी बोलते हैं, एक्सकल्पेट। तो ये जितने भी वर्ड मैंने लिखे, इनका मतलब होता है किसी चीज को, मतलब किसी चीज को मुक्त करना, उसको फ्री कर देना, उसको आजाद कर देना टाइप का विंडिकेट मीनिंग होगा।
तो यही थे जो 20 वर्ड्स थे आज के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।